यहाँ पे डॉर्क आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी, डॉर्क बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ सर। सर ये मैं व्हाट्सएप में कुछ मेरे पास आया था, रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन का। अच्छा जी। उस कॉलेज में सुश्रुता का एक स्टैचू बनाया गया है और उसके नीचे में 600 बीसी ऐसा लिख दिया गया है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। हुँ, हुँ। मेरी स्क्रीन शेयर होगी क्या? हाँ, हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ये कॉलेज का मतलब यहाँ स्टैचू है और उसके नीचे सुश्रुता 600 बीसी लिखा हुआ है। तो हुँ, इसके हुँ। बारे में थोड़ा बताएँ। 600 बीसी लिख दिया है और विकिपीडिया में तो कई कतई लोल चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ सुश्रुता 800 बीसी लिख दिया है और हुँ, हुँ। इतना भी मतलब इसमें पिक्चर लिखे पीछे लिखा दिया गया है, उस पिक्चर में 600 बीसी लिखा है। वो भी मतलब किस टाइप का फॉल्टेज है, थोड़ा इसके बारे में बताएँ सर। जी, और ओके। मेरा एक और क्वेश्चन था। हुँ, मुझे हुँ। जानना था एक गोत्र सिस्टम के बारे में कि इसके ऊपर आपका कोई वीडियो है या नहीं है? मतलब गोत्र सिस्टम आया कैसे? इसका हिस्ट्री क्या है? तो उसके बारे हुँ, में हुँ। जानना था सर। ये 2 क्वेश्चन है मेरा, तो प्लीज़ इसके बारे में बताएँ। ओके, ओके। देखें, पहला तो आपका कि ये जो दिखाया जा रहा है सुश्रुत का, वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे वहाँ की यूनिवर्सिटी रखी है। तो इसका तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे 600 बीसी लिखा है, विकिपीडिया में 2 साल आगे बढ़ा के 800 कर दिया क्योंकि उसको डर है कि हमको बुध के पहले खुद को स्थापित करना है। तो खुद को जो स्थापित करने वाली बात है ना, करना उसके लिए तरह-तरह की काल्पनिक चीज़ों का डेट वगैरह देते हैं। अभी आपने एक सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि भाई बुध के जन्म हुआ था इसका क्या सबूत है? ये पूछते हैं ना, डॉर्क जी, हाँ, हाँ। यस सर। पूछते हैं। तो जब हम बुध के सबूत की बात करते हैं, तो हमें सारा चीज़ देखना पड़ता है कि उनके स्क्रिप्चर्स कौन-सी जगह पे बता रहे हैं, कि किस जगह पे बुध का जन्म हुआ था। फिर वो सारे स्क्रिप्च फिर विदेशी जो ट्रैवलर्स अलग-अलग लोग हैं, वो क्या-क्या बताए हैं, क्या उन्होंने देखा था अपने समय में, उसकी हम जाँच करते हैं। फिर वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उस लोकेशन पे भी अगर कुछ मिल जाता है, तो हम वहाँ पे ये खोजते हैं कि क्या यहाँ पे लिखित भी प्रमाण मिला है? कि जो चीज़ मिल रही है वहाँ पे सही में लिखा भी हुआ है कि हाँ ये बुध का है। ये भी हम प्रमाण देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों से पता चला कि यहाँ पिपराहवा में जो इंस्क्रिप्शन था उसके माध्यम से पता चला कि बुध का जन्म स्थल यहाँ पे है और वो चीज़ आर्कियोलॉजी से फाइंड हो गई। तब हमें पता चला कि बुध का आज भी उनके बोन्स रखे हुए हैं। इसी तरह से राम का कुछ नहीं पता चला, कृष्ण का पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो हम उनको काल्पनिक मानते हैं। गप है। अब सुश्रुत की बारी आती है कि सुश्रुत थे कि नहीं थे। तो सुश्रुत हो सकता है कि हों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हो कि हाँ, होगा कि नहीं होगा, तो हमें कोई बात नहीं है, आप कह लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सुश्रुत का एविडेंस मिला? कहाँ से आपको पता चला कि सुश्रुत जो है कहाँ पे थे, कैसे थे? सुश्रुत के बारे में जो सुश्रुत संहिता आती है, वो तो संस्कृत में आती है और संस्कृत लैंग्वेज तो मुश्किल से 1000 ईयर्स के अंदर है। जो भाषा लिपि प्रयोग की गई है, वो तो 1000 साल के अंदर की है। एक सुश्रुत का पेज मिला है नेपाल में मिला है, लेकिन वो है 9th सेंचुरी का, सबसे पुराना। लेकिन उसकी जो लिपि है, वो बौद्धों की लिपि है, लिच्छवी लिपि में लिखा गया है। लिच्छवी बौद्धों का गढ़ था, लिच्छवी लिपि में लिखा गया है। इससे ये पता चलता है कि सुश्रुत की जो बातें थी, वो बौद्ध कंपाइल करते थे। लेकिन जब वो नेपाल में मिल रहा है, 9th सेंचुरी का है, यानी वो बौद्धों का है। यानी कि ब्राह्मण जो है, जब ब्राह्मणीकरण किया है, तो सुश्रुत का भी ब्राह्मणीकरण किया गया है और उसको संस्कृत में लिखा है। फिर उसमें बहुत गंदी-गंदी बातें लिखा है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इसमें बहुत गंदी-गंदी अश्लील बातें क्योंकि उसको तो पढ़ाई से मतलब नहीं है। जो चिकित्सक को ही गाली देता है, वो चिकित्सक के बारे में क्या अच्छी बात लिखेगा? वो अपने धर्म ग्रंथों में चिकित्सक को गाली दे रहा है। तो चिकित्सक की जब बात लिखेगा तो उसका तो वो परंपरा ही नहीं है। तो जब परंपरा नहीं है तो उसके बारे में सही कैसे लिखेगा? तो उसने गाली-गलौज करके अश्लील ढंग से सुश्रुत संहिता, चरक संहिता लिखी है संस्कृत में। बुद्ध चरितम भी संस्कृत में लिखा है इसी तरह से फर्जीवाड़ा करने के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे ये पता चलती है कि इस नाम का, सुश्रुत नाम का कोई व्यक्ति अगर रहा भी होगा तो वो बौद्धों के किरदार में था क्योंकि बौद्ध ही चिकित्सा की बात करते थे। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं जिसमें वो पशुओं की चिकित्सा तक की बात करते थे। मेगास्थनीज की इंडिका मिल चुकी है जिसमें वो जो चिकित्सा करता था वो जंगलों में रहता था और वो समण होता था। साफ-साफ मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ है। ये मैंने अपने वीडियो 121 और 131 साइंस जर्नी पे दिखा चुका हूँ। अगर चिकित्सक जो थे सम्राट अशोक के समय में, उनसे पहले चंद्रगुप्त के समय में वो सारे समण हुआ करते थे। समण लोग थे ये।
चिकित्सा। जो जंगल में रहते थे, जड़ी-बूटियाँ खोजते थे, लोगों का इलाज परंपरा करते थे, ब्राह्मण तो हमेशा गाली दिया है चिकित्सक को, उसके धर्म ग्रंथ में गाली है। लेकिन सबूत नहीं मिला है। मेगास्थनीज की इंडिका में कहीं सुश्रुत या चरक का नाम नहीं आया है, बस इतना आया है कि जो चिकित्सा करते थे, वो लोग समण होते थे। नाम बहुत बाद में आया है ये और ब्राह्मण ने इसका ब्राह्मणीकरण किया है। जहाँ तक मैं वही 600 बीसी सोचता हूँ की बात सर, है ऐसे कॉलेज जी, इस तरीके से फ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं मतलब, समझ हाँ, अब नहीं आता 6 है। ये हाँ, इसी अब कॉलेज में नहीं, 600 बहुत सारे कॉलेजेस में देखें देखा हूँ मैं। देखें एक चीज़ और समझे, 600 बीसी में संस्कृत लिखा नहीं जा सकता था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। एक सबूत नहीं अवेलेबल है कि 600 बीसी में संस्कृत था। ईसा से पहले इनको संस्कृत देने में इनके ऊपर से नीचे तक पसीने छूट जाते हैं। ये तो मिश्रित भाषा को जो मिश्रित पाली प्राकृत है, उसको ये लोग संस्कृत कह-कह के दुनिया में प्रचारित किए हुए हैं। संस्कृत है, संस्कृत है। तो ये चीज़ समझिए कि 600 बीसी में जब इनके पास संस्कृत नहीं थी, तो संस्कृत में लिखी हुई इनको चरक संहिता कहाँ से मिल गई? सुश्रुत संहिता कहाँ से मिल गई? ये तो क्वेश्चन बनता है ना? तो ये झूठी बातें ये लोग प्रोपेगेट करते हैं। अच्छा किसी ने देखा है चरक को, जो उसकी मूर्ति बना लिए हैं आज ये लोग? ऋषि की तरह, एक ऋषि की तरह बनाया है जिसका दाढ़ी बढ़ा हुआ है। नहीं, 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 नहीं। जब देखा नहीं तो कैसे ये बना लिए? भाई बुद्ध जो हैं, बुद्ध की प्रतिमा जो है, बुद्ध के 500 साल बाद बनाई गई। तो बुद्ध की प्रतिमा जब बुद्ध के 500 साल बाद बनाई गई, उससे पहले सिर्फ़ स्तूप बनते थे। तो जब महायानियों ने बनाया तब प्रॉपर रिसर्च करवाया कि भाई जो जितने बौद्ध भिक्षु थे, सबसे रिसर्च करवाया गया कि बुद्ध का हुलिया कैसा रहा होगा। तो बौद्धों में एक ख़ास बात ये थी कि उस समय ना श्रवण परंपरा बहुत तगड़ी थी बौद्धों की। वो लोग लिख वगैरह भी लेते थे और वो लोग बुद्ध को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो सबने एक-दूसरे को बता-बता के पूरा हुलिया बताया कि आप बाल ऐसे रखते थे और ये ऐसे था। लेकिन तब भी क्या हुआ कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। एक तरह से बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी। बुद्ध की प्रतिमा आप देखेंगे ना अफ्रीका में जाएँगे, वहाँ जो मूर्ति मिलेगी वो अफ्रीकन की तरह बनी हुई मिलेगी। इंडिया में इंडियन की तरह, अफ़गान में अफ़गानियों की तरह बनी हुई मिलेगी। हर क्षेत्र में काली भी मिलेगी, गोरी भी मिलेगी। ये इसलिए मिल रही है क्योंकि बुद्ध के बारे में उनकी जो चीज़ें थी ज्ञान के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से उनका चित्र बनाया गया। उनका जो ज्ञान था वो रिफ्लेक्ट करे उस वो मुद्रा बनाई गई। हर मूर्ति कुछ न कुछ बोलती है बुद्ध की, ये चीज़ है। लेकिन ये जो सुश्रुत का अच्छा एक चीज़ और हुआ, जब बुद्ध की बातें जब आईं तो कंटीन्यूअस रहीं, कि जैसे उनका बोन मिल गया, फिर सम्राट अशोक के इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, फिर उसके बाद से और भी इंस्क्रिप्शन मिले, फिर ईसा के बाद भी मिले, फिर उसके बाद हर कालखंड में उसके बाद से मिलता गया। सुश्रुत का प्रमाण कहाँ मिला? अगर 600 साल बीसी लोग कह रहे हैं या 800 साल बीसी विकिपीडिया कह रहा है, तो ये बताएँ कि 600 साल बीसी इनको क्या कोई वो मिला या इनके जो अनुयायी थे वो कौन इनके अनुयायी थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद रखे थे सब चीज़, वो कौन थे? और ये फिर सबूत दें कि उसके बाद से फिर दोबारा कब मिला? कैसे पता चला उसके बारे में? फिर बौद्धों के स्क्रिप्चर्स में कैसे इनका नाम आता है? फिर ब्राह्मण आज उसके पास कैसे पहुँचा? सीक्वेंस बताए ना ये लोग। तो ये पूरा एक काल्पनिक चरित्र है, जो ये इन्होंने खड़ा किया है और ऑस्ट्रेलिया में इसलिए लग गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस बात को मानता है कि भारत में चिकित्सा जो है ना, ये काफ़ी पहले से है। क्योंकि बौद्ध और जैनों के ग्रंथों में चिकित्सा की बात आई है, तो बुद्ध को तो वैसे ही 2600 साल पहले माना जाता है। जैन को भी 2600 साल पहले निगंठनाथ बुद्ध को माना जाता है। तो पूरी दुनिया ये बात मानती है कि भारत चिकित्सा में था, तभी तो ये लोग बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिल गए, तो उससे ये पता चला कि ईसा से 300 साल पहले भारत इतना आगे था चिकित्सा में कि पशु तक की चिकित्सा करता था। और फिर पशुओं का एक चिकित्सालय श्रीलंका में मिल गया। श्रीलंका में मिल गया जहाँ पशुओं का चिकित्सालय था और वो बौद्धों का था और ईसा की पहली सदी में था वो। इससे भी पता चला कि चिकित्सा में बौद्ध बहुत आगे थे। अलबरूनी भी चर्चा किया है। तो दुनिया ये मानती है कि भारत चिकित्सा में आगे थी, धर्म को वो महत्व नहीं देती है कि वो किस धर्म का था। ये क्या करते हैं उसको प्रचारित करते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का था। समझ रहे हैं ना? ये घाल-मेल ये करते हैं। ये दिखाएँगे क्या ये ब्राह्मण धर्म का था। यस यही सर। सारा घाल-मेल होता है। जी, डॉर्क बताएँ। सर एक और चीज़ पूछना था, ये गोत्र सिस्टम के बारे में। मतलब हाँ, ये दूसरा आपका प्रश्न था गोत्र के बारे में। तो देखिए गोत्र जो शब्द है, शब्द बहुत पहले से रहता है। ब्राह्मणीकरण उसका बाद में किया जाता है। प्राचीन काल में गोत्र कहने का मतलब होता था कि आप किस वंश के हैं। जैसे आप विदेशों में भी देखेंगे तो विदेशों में एक प्रथा थी कि बाप के नाम से जाना जाता था। लोगों के पास इतना लिखित चीज़ तो होता नहीं था तो कहेंगे अच्छा आप उनके पुत्र।
आप अभी भी हॉलीवुड की मूवियाँ देखेंगे हिस्टोरिक मूवी तो उसमें कहेगा मैं डेरियस का पुत्र एलियस हूँ, मैं उसका पुत्र ये हूँ, मैं उसका पुत्र ये हूँ। वो भी कहेगा अच्छा ये आप बेबोलियन उस नरेश के पुत्र ये हैं। तो बाप के नाम से बेटे को जानते थे। भारत में माँ के नाम से जानते थे। अलबरूनी ने ज़िक्र किया है कि भारत में औरत वो होती थी वर्ण की, उसका बच्चा उस वर्ण का बनता था। आज ब्राह्मण ने क्या बनाया है कि मर्द जिस वर्ण का होगा, बेटा उस वर्ण का कहलाएगा। तो इससे जो है ना गोत्र शब्द प्रयोग किया जाता था लोगों का वंश जानने के लिए। आज क्या किया है ब्राह्मणों ने कि गोत्र बना लिया कि ये हम इस गोत्र के हैं यानी हम इस ऋषि की संतान हैं। उन्होंने उसको क्या कर लिया है एक फिक्स दायरा सीमित कर लिया अपने एक ऋषि के लिए कि ये हमारे ऋषि भारत में होते नहीं थे। तो इसीलिए लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब कहीं पहले अगर कहीं गोत्र शब्द मिलेगा तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ब्राह्मणों के गोत्र की बात चल रही है। ये इतने बड़े धूर्त होते हैं। वो गोत्र नहीं वंश की बात होती है। जी, डॉर्क। सर एक्चुअली हम बिलोंग टू ट्राइब कल्चर्स, तो मतलब इसमें हुँ, भी हमारे कल्चर में भी मतलब गोत्र सिस्टम है। 750 गोत्र हैं ऐसा बोलते हैं, मतलब कि मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में, बट इतने 750 गोत्र हैं ऐसा बोलते हैं। तो मतलब वही बोल रहा था, ये सब गोत्र का मैं हिस्ट्री जानना चाह रहा था, क्या क्या है मतलब। पोर्ते हो गया, जगत हो गया, ऐसा कुछ कुछ गोत्र बोलते हैं। देखें शब्द हमेशा ही पुराना होता है लेकिन उसका जो है ये लोग ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। ठीक है ना? उसका ब्राह्मणीकरण करके उस शब्द को रिगिड कर देते हैं पब्लिक इसीलिए कन्फ्यूज़ होती है। उसको और लगता एक है और चीज़ था कि ब्राह्मण में ये सब? हर एक, हाँ, हाँ, बोलिए। हर एक गोत्र में सर एक टोटम सिस्टम चलता है इधर, कि मतलब कोई एक गोत्र है तो उसको उस हिसाब से कोई एक प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, वो उसका सिंबल हो गया। जैसे कोई हुँ, हुँ। पोर्ते हो गया तो उसका ईगल हो गया, वो उसका सिंबल हो गया। एंड कोई किसी का लॉयन हो गया तो किसी का टर्टल हो गया। ऐसा एक टोटम सिस्टम चलता है। तो मतलब इसके बारे में भी, इसका भी कुछ हिस्ट्री है क्या सर? गोत्र और टोटम का कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? देखिए टोटम जो है ना, उसको ही अगर लोग गोत्र कह रहे हैं, तो वो प्राचीन काल में रिगिड शब्द नहीं है। टोटम जो है, राजाओं का टोटम हुआ करता था। हर राजा जो है, अपना एक टोटम रखा करता था। मौर्यंस ने मोर रखा, नागों ने नाग रखा, इसी तरह से कुछ लोगों ने गरुड़ रखा। तो सब अपना-अपना अलग-अलग हिरण भी रखते थे, सब अपना अलग-अलग टोटम रखते थे। तो ये चीज़ जो है ना उसको अगर कोई गोत्र भी कहे तो चलो ठीक है कह देता है, लेकिन त्र नहीं था, गो तो हो सकता है, त्र उस समय नहीं शब्द था, बाद में त्र लाया गया है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छा यहाँ ब्लेज प्लेज जो हैं ये लिख रहे हैं वन कैन रीड हिस्ट्री ऑफ साइंस इन साउथ एशिया एविडेंस ऑफ हॉस्पिटल इन अर्ली इंडिया, इट मेंशन एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस इन बुद्धिस्ट एरा, देख लीजिए। ब्लेज प्लेज एक स्कॉलर हैं, ये भी ये बात मेंशन कर रहे हैं कि जो दुनिया है, विश्व है, दुनिया है, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बुद्धिस्ट एरा में ही मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ा था। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, तब ब्राह्मणवादी किताबों में क्या पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि जब से बुद्धिज़्म का प्रभाव आया ना, तो लोग उससे हिंसा से डरने लगे और इसीलिए जो है मेडिकल साइंस हमारा छूट गया। ये ब्राह्मण अपनी किताब में पढ़वा रहा था बच्चों को। जबकि पूरी दुनिया में क्या पढ़ाई जा रही है कि बुद्धिस्ट एरा में मेडिकल साइंस में ये बहुत आगे था। तो वहाँ जो सुश्रुत की फ़ोटो लगी है ना, वो इसलिए लगी है कि वो दिखा रहे हैं कि भारत में मेडिकल साइंस आगे था। वो धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं कि बुद्धिज़्म का, लेकिन ब्राह्मण क्या प्रचार कर रहा है कि ये हमारे ऋषि-मुनि हैं। तो इस चक्कर को आपको ना समझना होगा। ठीक है, डॉर्क जी। ओके। ओके, ओके। थैंक यू सर। हुँ, थैंक यू।